वही संघर्ष समझ पाता है। जिसका स्वाभिमान जिंदा होता है वही आंदोलन और आंदोलन की भाषा समझ पाता है। जिसका स्वाभिमान मरा हुआ है, जिसका स्वाभिमान मरा हुआ है, वे लोग, कौन से लोग? जिनका स्वाभिमान मरा हुआ है, जमीर मरा हुआ है, वे लोग औरों के गुलाम बनकर जीवन जीते हैं। ऐसे मरे हुए लोग कोई आंदोलन चला नहीं सकते, कोई संघर्ष कर नहीं सकते, और जिंदा लोग चालू मिशन को रोक नहीं सकते। यहाँ पे आए हुए सभी जिंदा लोगों को मैं सप्रेम जय भीम कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, मैं जो हूँ सनातन धर्म का मैं प्रचारक हूँ, और सनातन धर्म का प्रचारक कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है। तो ये सनातन जो शब्द है, इस शब्द के संबंध में हमारे लोगों में द्विधा हो सकती है। सही उसका अर्थ मालूम नहीं हो सकता है, ऐसी एक संभावना हो सकती है। एस धम्मो सनातनो, तो ये धम्म क्या है? सनातन है। और ये सनातन धम्म का जो मीनिंग होता है सत्य। सनातन का मीनिंग क्या होता है? सत्य। अभी अभी दिन भर जो सूरज ने जो ज्वाला बरसाई, वो सूरज अब डूब चुका है। ये सूरज डूब चुका है, लेकिन इस अंधेरे को चीर के, इस अंधेरों को पार करके कल आने वाला जो सूरज है वो नया जन्म लेने वाला है। उसी तरह बुद्ध का जो धम्म है, ये विषमतावादी गैर बराबरी वाली जो व्यवस्था है, ब्राह्मणी व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को मिट्टी में गाड़ कर नया जन्म लेने वाली है। तो ये जो सनातन जो धम्म है, ये धम्म का मीनिंग तो आप सभी को मालूम हो चुका है। सनातन का मतलब होता है सत्य। और 24 सितंबर 1873 को इस महाराष्ट्र के भूमि में महात्मा फुले जी ने भी सार्वजनिक सत्य धर्म यानी सार्वजनिक सनातन धर्म की भी स्थापना की थी। मतलब वो बुद्ध का ही धर्म था। तो आज के तारीख में मैं इस देश के ओबीसी लोगों को, ओरिजिनल बुद्धिस्ट कास्ट के लोगों को यह आह्वान करना चाहूंगा कि साथियों, इस भारत देश में राष्ट्रीय लेवल पे और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काम करने वाला अगर कोई नेतृत्व है तो मान्यवर डॉक्टर विलास खरात साहब और उनकी जो टीम है। तो सनातन धर्म के लिए आंदोलन करना, संघर्ष करना, ये कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र में हमने बहुत सारे आंदोलन किए हुए हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में जो मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप था, वो बौद्ध स्तूप को बचाने के लिए
सन 2018 में हम लोगों ने आंदोलन किए, प्रतिकूल परिस्थिति में किए और सफल भी कराए। आज वो भवन स्तूप को संवर्धन करने के लिए 600 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है सरकार की तरफ से। साथियों, महाराष्ट्र में अकोला जिला है, और अकोला जिले में पातूर तहसील है, और वो पातूर के तहसील में जो वाकाटक कालीन बुद्ध लेनी है, वाकाटक राजा जो था वो बौद्ध राजा था, तो उन्होंने जो केव्स बनाई थी, वो केव्स को भी उसको जतन और संवर्धन करने का आंदोलन हम लोगों ने किया और हमारा हौसला बढ़ते गया। साथियों, ये जो बुद्ध भूमि जो है, तथागत बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी बुद्ध की जो जन्मभूमि है, सिद्धार्थ राजपुत्र सिद्धार्थ की जन्मभूमि लुम्बिनी है, और तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जन्मभूमि महाबोधि गया है। तो ये जो गया के संबंध में संपूर्ण महाराष्ट्र में जो आंदोलन की तीव्रता बढ़ गई है, सभी लोगों को लग रहा है कि ये महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त होना चाहिए। जैसे कोई पेड़ होता है ना, पेड़ का एक बुंदा होता है और उसकी शाखाएं मान लो इधर उधर जाती है, तो मालिकाना जो हक होता है पेड़ पे, वो किसका होता है? जिसके जमीन में वो पेड़ का जो खोड़ होता है, बुंदा होता है, वो उसका मालिकाना हक होता है। तो ये जो बुद्ध गया है, ये जो बुद्ध गया है, ये बुद्ध गया को हम लोगों ने ब्राह्मणों के कब्जे से अगर मुक्त करने का जी जान से प्रयास किया, तो सारी हमारी बौद्ध विरासतें जो है वो हम कब्जे में ले सकते हैं, वो आसान होना बिल्कुल संभव है। इसी को कहते हुए मैं मेरे वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।